हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जो कि 21 मई 2021 से लेकर के 21 जून 2021 तक भरा जाना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्म भरने के प्रोसेस क्या होगा, ये मैं आपके बीच बताऊँगा। तथा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सहायता मिल सके। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद हमें UP SSC.gov.in एंटर करना है। एंटर करते ही आपको यूपी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का पेज खोल कर आएगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा नोटिस बोर्ड, व्यू वॉल एंड लाइन एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ जाकर आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आप मेन पेज पे देख रहे होंगे, यहाँ से आपको अप्लाई करने के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर पर क्लिक करना था। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, एडवर्टाइजमेंट डिटेल। अब इस पर हम जाएंगे और यहाँ से सीधे अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको स्टार्ट अपडेट एंड अपडेट दे रखा है। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं। अप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे ये पेज खुल कर आएगा। पेज पे आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डिटेल दे रखा है। आगे कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ जैसे ये पेज ओपन होगा, आपको सिलेक्शन करना है कि अगर आप पहले रजिस्टर कर रखे होंगे तो डायरेक्ट आपको यस करके लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं कर रखे हैं तो नो करना है, और एज ए फ्रेशर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल भरना है। इस पेज पे आपको सारा इंस्ट्रक्शन जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है पढ़ना है, एंड आई एग्री एक्सेप्ट करके अप्लाई करना है। फिर यहाँ देखेंगे नया पेज ओपन होकर आया, जिसमें आपको सारी डिटेल फिल करना है। नाम, फादर नेम के बाद आपको मदर नेम आएगा। मदर नेम के सेक्शन में मदर नेम। फिर उस पर आप मेन चीज़ है, उसके बाद आएगा डोमिसाइल। तो अगर यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ही है कि अगर आप यूपी से हैं तो आपको रिजर्वेशन की सारी हॉस्पिटलिटी आपको मिलेगी। अदरवाइज आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन की हॉस्पिटलिटी बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, जिसका आप लाभ यहाँ नहीं उठा पाएंगे। अपना बेसिक डिटेल फीड करने के बाद अब बारी आती है एजुकेशनल डिटेल भरने की, जिसमें आप अपना 10th का बोर्ड भरेंगे, जिस बोर्ड से आप पढ़े हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर। उसके बाद अगर आप ग्रेड सिस्टम से पास हुए हैं अपना ग्रेड भरेंगे, अदरवाइज ऑब्टेनिंग मार्क और टोटल मार्क्स। फिर आप अपने इंटरमीडिएट का डिटेल भरेंगे, जैसे आपने अपना 10th का डिटेल फीड किया था, सेम चीज़ रहेगा। रोल नंबर, मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड नेम। फिर जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें आपका आएगा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल, जिसमें आपको अपने बैचलर डिग्री का डिटेल देना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल फीड करना है। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल फीड करने के बाद आप नीचे कैप्चा वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे। कैप्चा वेरिफिकेशन जैसे सबमिट करेंगे, कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके क्लिक हियर टू अपलोड फ़ोटो विथ सिग्नेचर पे जाकर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज खुल कर आएगा, जहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिखने लगेगा।
यहाँ एक चीज़ आपको बहुत ब्रीफली बताना चाहूँगा कि यहाँ फ़ोटो की साइज़ और सिग्नेचर की साइज़ दोनों का बहुत केयरफुली ध्यान रखना। फ़ोटो की साइज़ 50 KB का है तथा सिग्नेचर की साइज़ ओनली 30 KB का है। यही आपसे एरर होता है जिससे कि बार बार मतलब आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत केयरफुली ध्यान रखना और वहाँ क्रॉप कर लेना। क्रॉप का भी ऑप्शन आएगा। जैसे हम जाएंगे अभी अपलोड फ़ोटो करेंगे, अपलोड फ़ोटो करते ही इसमें हम अपने फाइल से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है जिसका साइज़ मैक्सिमम 50 KB ही होना चाहिए। ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना आप। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे अपलोड करेंगे यहाँ क्रॉप करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें फ़ोटो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और फ़ोटो हिसाब से प्रॉपर एडजस्ट करना ताकि कोई इस चीज़ को गलत ना कर सके, नहीं तो एसएससी बहुत केयरफुली देखता है और कुछ भी एरर होने पे तुरंत फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सिग्नेचर के लिए हमें सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने फ़ोटो के लिए किया था, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिग्नेचर की लेंथ जो होगी वो 30 KB की होगी। यहाँ अपलोड करेंगे, फिर इसका आप क्रॉप करके अपलोड जैसे करेंगे सिग्नेचर आपका यहाँ अपलोड होकर दिखने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही ऑप्शन आएगा आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, जिसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट डिटेल मेंशन करना है। उसमें आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड का नाम लिखना है तथा इशू डेट लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर में अपना रोल नंबर मेंशन करना है। सेकेंड ऑप्शन है रेजिडेंस प्रूफ का, जो कि ऑप्शनल है। आप भरना चाहते हैं भर देना, नहीं भरना चाहते हैं कोई मतलब नेसेसरी नहीं है भरना। अगर आप भरते हैं तो टोटल डिटेल भरिएगा, आपका इशूइंग अथॉरिटी का नाम, डेट ऑफ इशूइंग तथा सर्टिफिकेट नंबर। अदरवाइज आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसलिए रेजिडेंशियल प्रूफ में को आप छोड़ दीजिए, उसमें कुछ मत भरिए। नेक्स्ट सेक्शन में आपको आपका एड्रेस डिटेल भरना है, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस तथा करस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो ऊपर सेम एज परमानेंट एड्रेस का कॉलम टिक कर दीजिए। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट आप कॉलम फीड कीजिए। नेक्स्ट आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन में आपको यस करना है तथा फॉर्म प्रीव्यू करना है। फॉर्म प्रीव्यू करते ही आपका वेरिफिकेशन कोड का बॉक्स दिखने लगेगा, जिसमें आपको वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसे ओके करना है। फिर सक्सेसफुल कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, जिसके बाद आपको पेमेंट के लिए प्रोसेस करना है। क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फ़ी। इसमें जैसे प्रोसेस करेंगे आपको अटेंशन का एक आएगा, जिसमें आपको डोमिसाइल ऑफ स्टेट यस करना है या नो करना है। नो करते ही आपको पेमेंट डिटेल के लिए सारी रिक्वायर्ड ऑलरेडी फील्ड आएंगे, जिसमें आपको एक पेमेंट ऑप्शन चूज करना होगा लेफ़्ट साइड में, जिसमें SBI MOPS है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट जैसे आप करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मॉड्यूल का पेज ओपन होकर आएगा। फिर आपको स्टेट बैंक सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के मल्टीपल पेमेंट मोड आएगा। यहाँ मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन है, आप कार्ड, UPI तथा नेट बैंकिंग तीनों से ही अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपका ये पेज खुल कर आएगा, जहाँ आपका पेमेंट डिटेल शो कर रहा होगा। आप यहाँ चाहें तो अपने रिकॉर्ड के लिए सेव भी कर सकते हैं। एंड फिर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करते ही पेमेंट कंफर्मेशन की शीट आपके सामने दिखने लगेगी। फिर फाइनली प्रोसीड टू डाउनलोड द प्रिंट एप्लीकेशन, जो कि फाइनल स्टेप है आपके फॉर्म फिलिंग का। जैसे प्रोसीड करेंगे फाइनल प्रिंटेबल फॉर्म आपके सामने होगा। अब यहाँ से आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।